नमस्कार। हम आज बात कर रहे हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बारे में। शिंजो आबे को पिछले साल सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान में से एक पद्म विभूषण से नवाजा गया था और उनकी मौत पे भारत में राष्ट्रीय शोक भी मनाया जा रहा है। हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता होगा। चलिए हम उनके बारे में बताते हैं। शिंजो आबे के पिता शिनतारो आबे वर्ल्ड वॉर 2 में सुसाइड अटैकर बने थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में कुछ ऐसे सैनिक तैयार किए जा रहे थे जो कि अपने प्लेन को ले जाकर दुश्मन के अड्डे पे जानबूझ के एक्सीडेंट करवाते थे, जिससे वो शहीद हो जाते थे और दुश्मन का अड्डा भी बर्बाद हो जाता था। इसी के लिए उनके पिता तैयार हो रहे थे। जब तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तब तक दूसरे विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और जापान हार चुका था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उन्हें मौका मिला नहीं। वो पत्रकारिता करना शुरू कर दिए। जब उन्हें पत्रकारिता से मन भर गया तो फिर उन्होंने राजनेता बन गए और उन्होंने 1982 से लेकर 1986 तक जापान के विदेश मंत्री के तौर पर काम किया। शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किशी से चीन इतना डरता था कि उनके मौत पे वहाँ पे शिंजो आबे की नाना की जब मौत हुई थी तो चीन के लोगों ने खुशियां मनाई। चीन के लोग शिंजो आबे की नाना को शैतान बुलाते थे। चीन के एक लेखक वांग क्विजियांग ने लिखा है, उनके अपराधों का ढेर स्वर्ग तक जाता है, वह सच में शैतान है। शिंजो आबे के नाना का नाम चीनियों पर अत्याचार करने के लिए जाना जाता था। 1931 में शिंजो आबे के नाना चीन के मंचूरिया पर कब्जा पाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्हें इनाम मिला था। चीनी इतिहासकारों का मानना है कि शिंजो आबे के नाना चीनियों को पकड़ के वेश्यावृत्ति करवाते थे, उन्हें बिना किसी अपराध के फांसी दे देते थे, उन पर काफी सारी केमिकल रिसर्च की जाती थी। शिंजो आबे के नाना जापान के डेवलपमेंट के लिए चीनियों को रोबोट की तरह काम करवाते थे और उन्हें गुलाम की तरह रखते थे। शिंजो आबे के नाना चीन के लोगों से फुसल कोल माइन में काम करवाते थे। उस माइन में 40,000 से ज्यादा लोग करते थे काम और मैक्सिमम लोग वहां पे मर जाते थे। कुछ ही लोग वहां से जिंदा बचे निकलते थे। शिंजो आबे की नाना को 1939 में तत्कालीन सरकार ने जापान बुला के 1940 में मंत्री बना दिया था। उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री फुमिमारो कोने थे। 1942 में शिंजो आबे की नाना निचले सदन का नेता चुना गया। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके नाना को 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया और वे जब जेल से रिहा हुए 1948 में और 1955 में उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1957 से लेकर 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे उनके नाना। 7 अगस्त 1987 को उनकी मौत हो गई थी। चीन के लोग काफी खुश हुए थे। शिंजो आबे के दादा एक बहुत बड़े जमींदार थे। शिंजो आबे जापान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि सबसे ज्यादा भारत का दौरा किया है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।